ओम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवस्यायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, तेषु पंच नमुक्कार सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं पडमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। मित्रों, सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। आज 8 मार्च रविवार को आहार विज्ञान, शारीरिक स्वास्थ्य से आत्म जागृति तक, ये परम पूज्य श्री दादा भगवान का साइंस है। और दादाजी ने सभी विषयों पर जो भी उन्हें दर्शन विजन देखा पाया, उसको साझा किया। और बहुत रिसर्च के बाद ये विज्ञान हम तक पहुंचा है। अब ये रोजमर्रा की घटनाएं हैं हमारे जीवन में। सभी को भूख लगती है, सभी भोजन करते हैं। तो क्या खाएं, कितना खाएं, खाने का प्रकृति पर या अध्यात्म पर कुछ असर होता है क्या, खाने के प्रकार कितने हैं, क्या खाना भी सत्व रज तम इनके बीच में आता है, कौन सा खाना जड़ता लाता है, क्यों कुछ शास्त्रों में कंदमूल के लिए मनाही की गई, या फिर इंडा जो खाते हैं, अंडा एग, क्या वो निर्जीव होता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका समाधान इस सत्र में निकलेगा। आप सभी का मैं एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारी वक्ता है आज की डॉक्टर खुशबू गज्जर। डॉक्टर मैडम फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में कार्यरत हैं। इसके पहले भी हमारे बहुत अच्छे सेशंस इन्होंने लिए हैं। तनाव मुक्ति इनका फेवरेट सब्जेक्ट है। आहार विज्ञान ये हालांकि बहुत बड़ा विषय है, जिसको हम 1 घंटे की अवधि में कवर करने वाले हैं। खुशबू मैडम, आपका हार्दिक स्वागत मैं करता हूं। आपको लगभग 40-45 मिनट जैसा मिलेगा। और अंत समय में हम 5 मिनट का इसका सारांश देखेंगे। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज का सत्र, आहार विज्ञान। और सभी प्रतिभागियों से नम्र निवेदन है, आपके जो भी प्रश्न हैं, मेहरबानी करके वक्ता को डिस्टर्ब ना करें, उनकी लिंक लगी रहेगी। तो आप अपने प्रश्न चैट बॉक्स में टाइप करके रखें, ठीक है। लास्ट में, अंत में हम 5 मिनट का चर्चा सत्र रखेंगे, उसमें आप बोल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं। परम पूज्य श्री दादा भगवान जी का आहार विज्ञान। आइए मैम, ओवर टू यू नाउ, थैंक यू। जय सच्चिदानंद ऑल ऑफ यू। देखिए, हम शुरुआत करते हैं कि है चलो। हम्म। हाँ मैम, करती हूँ। शुरुआत करते हैं कि जैसे कि हमें पता है कि सभी जो भी हम क्रिएचर्स हैं उसकी बेसिक नीड है फूड। ठीक है, क्योंकि आज का विषय भी यही है, फूड। तो वो बेसिक नीड है फूड। और ये फूड जो आहार बोलते हैं हम, उसका प्राचीन काल से बहुत ही इम्पोर्टेंस रहा है हमारी संस्कृति में भी, सभी की संस्कृति में। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि कैसे कैसे ये हम भूलते जा रहे हैं। वैसे अभी थोड़े चेंजेस हो रहे हैं क्योंकि सब एक्टिव हो गए हैं कि हमें हेल्थ का ध्यान रखना है। लेकिन पहले बहुत ही अच्छा था, जो चेंज हो गया अभी। पहले के टाइम में जो हमें बताया गया था, जो हमारे पूर्वज थे वो कैसे खाना खाते थे और किस हिसाब से खाना खाते थे और क्यों ये इम्पोर्टेंस इसका क्यों है, वो हमें सब कुछ हमें बताते गए हैं। लेकिन हम धीरे धीरे भूल गए हैं। जैसे कि हम देखें तो अब के बार क्या होता है कि लाइफस्टाइल चेंज हो गई है। ठीक है, तो क्या होता है कि सब हम टेस्ट में ज्यादा ध्यान देते हैं। हमें उनसे क्या मिलता है, न्यूट्रिशन क्या मिलता है, वो हम ध्यान नहीं देते। हम क्या देखते हैं कि टेस्ट कैसा है, हमें अच्छा लगना चाहिए। जैसे कि भजिया है, वड़ा पाव है, पिज्ज़ा है वगैरह, उसमें हम ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो क्या हम
फूड के टेस्ट पे ज्यादा चले गए हैं, और लाइफस्टाइल भी चेंज हो गई है। हमें इजी और क्विक जो मिल जाए वैसे हम खाना फटाफट खा लेते हैं, और टाइमिंग का भी पता नहीं चलता। हमें खाना है सूर्यास्त के पहले, जबकि हम खाते हैं बहुत लेट सूर्यास्त के बाद। अ, रात को भी खाते हैं कई लोग तो ये सब की बहुत ही इफेक्ट होती है हमारे शरीर पे। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि अभी तो ऐसा हो गया है कि घर में जो अभी के जो अपार्टमेंट बन रहे हैं ना, उसमें स्टूडियो टाइप बनता है, तो किचन ही नहीं होता है, क्योंकि किचन के लिए और खाना के लिए तो हमारे पास स्विगी और जोमेटो है ही। तो अभी इतना चेंज हो गया है कि हम अपने संस्कृति के जो आहार के नियम है वो तो भूलते ही जा रहे हैं, और ऊपर से हमें जो नुकसान हो रहा है उस पे भी हम कभी कभी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है कि एंड में बहुत ही ज्यादा जब प्रॉब्लम होती है, तब हम एक्टिव होते हैं कि नहीं अभी हमें ध्यान देना चाहिए, ओके योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करना, ये खाना चाहिए वगैरह, डाइटिशियन का मतलब हम वो कर देते हैं कि हमें ये जो फॉलो करना है ये करना है। लेकिन हमारे शास्त्रों में, हमारे संस्कृति में इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, और इसके वजह से हमारे शरीर में जिसकी कमी है, जिसकी जरूरत है उसकी कमी स्टार्ट हो जाती है। और सब कुछ हमारा सब कुछ चेंज हो जाता है, क्योंकि ये सब हमारे माइंड से कनेक्टेड है। तो हमारा माइंड भी चेंज हो रहा है, और वो साइकिल चलती जा रही है, ठीक है। और दूसरा सोशल मीडिया और सोशल मीडिया से भी, और थोड़ा मार्केटिंग की वजह से फूड में काफी चेंजेस आ गए हैं, जबकि हमें देखना चाहिए कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है हमारे लिए। ठीक है, जैसे कि हमें भी पता है, सभी को पता है कि अ, हमारा शरीर पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, तेज तत्व, सूक्ष्म तेज और आकाश से बना है। ठीक है, ये सभी के हिसाब में हमारे जो ग्रेन है, जो हमारे फूड है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो कि हम जो अनाज खाते हैं, ग्रेन्स, होल ग्रेन्स जो खाते हैं, वो पृथ्वी तत्व है। फिर जो खट्टा रस है वो जल तत्व है। जो मीठे पदार्थ है, शक्कर वगैरह, वो वायु तत्व है। ठीक है, जो तेज है, जो आ, मरी जो बोलता है, मरी है, ठीक है, मेथी, वो सब थोड़ा उसे तेज बोलता है, तेज पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है वो। और इससे भी ज्यादा सूक्ष्म तेज है वो मिर्च है, एकदम तीखा रस होता है। और कसेला रस होता है जो तूरा होता है, उसको वो है जो जुड़ा हुआ है आकाश तत्व से। ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि कौन से तत्व की हमारे अंदर कमी है, और कौन से तत्व हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसके हिसाब से हमें फूड लेना चाहिए। आप समझ लो कि जिसकी कमी होती है ना उसकी क्रेविंग भी होती है। जिसकी, जैसे आपको मीठा खाने का बहुत मन हो रहा है, समझ लीजिए कि आपका वायु तत्व बहुत ही डिस्टर्ब है। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा और डिटेल में जानेंगे कि ये जो 6 रस है, यही हमारे स्वास्थ्य का संपूर्ण संतुलन आहार के साथ जुड़ा हुआ है। आप पिक्चर्स में देख सकते हो कि कौन सा खट्टा है, कौन सा खारा है, चलिए। कौन सा कड़वा है, कौन सा तीखा है, कौन सा तूरा है, कौन सा मीठा है। तो उसमें जैसे ही हम देख रहे हैं कि जो भी तत्व इम्पोर्टेंट है, उस हिसाब से हमें खाना लेना चाहिए। एक मिनट, हाँ। सब लोग एडमिट नहीं हो पा रहे थे। नाउ दे आर एडमिटेड, वेरी गुड। धन्यवाद, पधारिए। दोबारा शेयर करेंगे हम। ये लोग एडमिट नहीं हो पा रहे थे। सो मैनी पीपल। ठीक है, हाँ चलो। बीच बीच में हमको एक दो बार डिस्टर्ब करना पड़ेगा मैम, वेरी सॉरी। प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो ये 6 रस जो है, हाँ, अभी एडमिट करते हैं।
ओके, जो ये 6 रस है वो हमारे पूरे दिन में हमें सभी इक्वल मात्रा में लेना चाहिए। अगर हम कड़वा नहीं खा रहे हैं, हाँ। हम कड़वा नहीं खा रहे हैं, या तो तूरा अवॉइड कर रहा है या कोई मीठा अवॉइड कर रहा है, कई लोग होते हैं जो मीठा भी अवॉइड करते हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमारे शरीर में ऐसी क्रेविंग भी होती है, और हमें कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी भी होती है। इसकी वजह से हमें हम फूड नहीं तो मेडिसिन के रूप में भी लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम कड़वा नहीं खा रहे हैं, बिल्कुल ही अवॉइड कर रहे हैं, तो कड़वा तो चाहिए ही बॉडी को। तो उसके बाद क्या होगा कि हमारी बॉडी तो धीरे धीरे वीक हो जाएगी। उसके बाद मेडिसिन के रूप में कड़वा हमें लेनी पड़ेगी। तो जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हमें सभी रसों का संतुलन मात्रा में है इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आएगा कि ये जो सम रस है, ठीक है, वो हम देखिए, हमने ये देख लिया कि ये सभी रसें हमारे अंदर आ गए हैं, ठीक है, हमारी थाली में। लेकिन वो आने के बाद आप किस मन से खा रहे हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो थाली में जो आए ना, उसे आपको बिना शिकायत। शिकायत किए, कंप्लेन के बिना हमें खाना है, सम भाव से खाना है। अगर उसमें देखो मुझे ये ज्यादा चाहिए, या मुझे क्या बोलते हैं, मुझे ये मीठा ज्यादा पसंद है, ये मुझे कम खाना है, वैसे ऐसी सोच के साथ नहीं खाना है। ठीक है, उससे क्या होगा, वो ग्रीड कहलाएगा। वो हमारी जो उस फूड से हमें जो शक्ति मिलती है वो भी कम हो जाएगी। सिर्फ मीठा ही पसंद है तो वो भी इक्वल नहीं होगा हमारा फूड। और सिर्फ तीखा ही पता है, कई लोग होते हैं कि मुझे सिर्फ स्पाइसी फूड अच्छा लगता है, तो वो भी हमारे भोजन में बहुत ही असंतुलन पैदा करता है। ठीक है, वैसे तो देखो सब्जी रोटी दाल चावल ये जो हमारा बेसिक जो आहार है वो एकदम कंप्लीट है। लेकिन हम उसमें भी इतने चेंजेस करते 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 कहाँ पहुंच गए हैं कि उसमें कई चीजों का डेफिशिएंसी हो रही है, लेकिन हमें पता ही नहीं, लेकिन हम खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। ठीक है, तो टेस्ट के लिए नहीं खाना है। ठीक है, रोटी भी अलग अलग टाइप से पका के खाते हैं, उसमें से कई लोग ज्यादा अ, तेल वाली वैसी वाली ज्यादा खाते हैं, परोठा खाता है घी, हाँ, वो वो सब हम इतना चेंज कर रहे हैं, तो उसकी जो बेसिक उसकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो फिर नहीं रहती है, और उसकी वजह से फिर हमारे शरीर में धीरे धीरे रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये नहीं पाएगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा, वैसे मन से आप खाएंगे तो वो हमारे फूड को हमारे शरीर को वो नुकसान करेगा, उसका हमें खाया नहीं खाया बराबरी कहलाएगा। दूसरा एक हमें बहुत ही ध्यान रखना है कि देखो बहुत ही अच्छी तरह से दादा भगवान ने समझाया है, जैन में भी ये बहुत ही स्ट्रिक्ट फॉलो करते हैं कि सूर्यास्त से पहले खाना है। ठीक है, जैसे भी हमने पहली स्लाइड में देखा कि ये सूर्य जो है वो तेज तत्व है हमारे शरीर में। पाचन के लिए जो जरूरी है वो ऊर्जा वहीं से आती है। अगर हम गरम खाएंगे खाना, ठीक है, तो वो ही हमारे पचने में बहुत इजी होगा। और दूसरी बात कि जो हम ठंडा खाते हैं, ठीक है, कई लोग खाना बनाने के भी 6 घंटे 7 घंटे के बाद खाते हैं, कभी भी खाते हैं, मतलब ठंडा भी खाते हैं और उसके बाद गर्म करके खाते हैं, उसका भी कोई मीनिंग नहीं है। जो जैसे ही गर्म जो फ्रेश जो होता है उसको ही हमें खाना है। उसके थोड़े घंटे के बाद अगर खा रहे हैं तो उसका उसकी शक्ति चेंज हो जाएगी। और हमें देखना है कि कैसे भी करके हमें सभी का संतुलन भी करना है। अगर आप ठंडा पानी आइसक्रीम वो सब खाते हैं, वो हमारे शरीर में जो जठराग्नि बोलते हैं उसको वो वीक कर देती है, तो वो हमें उससे बचना है। पता है हमें, हम अब देखते हो कि अभी समर आ रहा है तो हम सब ठंडा पानी पियेंगे, ठीक है, लेकिन वो हमारे लिए नुकसान कारक ही है। अब देखो ये एग्जाम्पल भी दिया है कि बंदर भी कभी ठंडा पानी नहीं पीते, हम तो मनुष्य होकर भी ठंडा पानी पी लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। सूर्या से पहले खाना है, हमारे जठर की अग्नि को मेंटेन करना है, आइसक्रीम ठंडे पानी वगैरह से दूर रहना है। ठीक है।
जैसे कि पहली स्लाइड में बताया कि हमारा जो भोजन तैयार हो गया है, उसमें आप विद इन भोजन तैयार होने के बाद तुरंत खाता है तो उसमें बहुत ही अच्छी शक्ति होती है, उसका रिजल्ट हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। ठीक है, और उसके बाद 3-4 घंटे के बाद अगर हम खाते हैं, यूजुअली ऐसे सब खाना ही पड़ता है क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, तो उसमें हमारे वो जो भी तेज तत्व है वो उसका वो समाप्त हो जाता है, तो उसका कोई उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। और अगर आप 24 घंटे के बाद, पता है हम पिछले दिन का भी खाते हैं, रात का भी खाता फ्रिज है में। आज। हाँ, फ्रिज में रख देते हैं, रात का खाना दूसरे दिन शाम को भी खाता है। हाँ, शाम को भी खाता है, तो और वो भी गर्म करके खाता है, तो भी आई मीन साइकोलॉजिकल कि हाँ मैंने तो गर्म खाया है, लेकिन वो एक्चुअल में तो इसमें कोई भी तत्व नहीं रहता है, वो हम खाए ना खाए के बराबर ही है। तो उससे क्या होता है, हमारी बुद्धि में भी जड़ता आ जाएगी। और अब आप देखिए कि पहले बहुत के लोग बहुत ही एक्टिव थे, क्योंकि वो अच्छा तुरंत खाना खा लेते थे। और अभी क्या हो रहा है कि हमें आलस आ रही है, हमें कई चीजों में आलस आ रही है, तो ये आलस का ये भी एक रीजन है, क्योंकि उसमें तेज तत्व ही नहीं है। हम भले गर्म करके खा रहे हैं, ओवन में गर्म करके खा रहे हैं, या हम अगर हीट कर रहे हैं फिर से, लेकिन हमारी बुद्धि भी जड़ता की तरफ जाती है और आलस भी आता है। ये प्रूव हुआ है कि इसके वजह से हमारे शरीर में जो एक्टिवनेस होती है वो नहीं रहती है। और मैम, जब मोबाइल आया है ना, हाँ सर। तब से तो मम्मी बेचारी चिल्लाती है, चलो खाना खा लो। खाना खा लो। हाँ, मैं 10 मिनट बाद खाऊंगा। हाँ, 15 मिनट, मम्मी रुक जाओ रुक जाओ। और मोबाइल पर इनका काम चलता रहता है ना। खाना खाते वक्त जागृति नहीं है। हाँ, जागृति भी नहीं है। हाँ, वो भी आएगा। और दूसरा कि हम घर का खाना, घर के खाने से ज्यादा होटल का खाना प्रीफर करते हैं। और प्रोसेस फूड जैसे पैक फूड है, सभी टाइप के पैक फूड। और वो तो वैसे भी देखो, उसमें बनाने वाले के भी परमाणु होते हैं, ठीक है। ये इतना सूक्ष्म विज्ञान है सर, कि हम कैसे कैसे खाते हैं, किस हाथ से बने हुए खाते हैं, कौन से परमाणु है उसका हमारे भोजन में, उसके बाद हमारे शरीर में बहुत ही गहरा असर होता है। तो हमें ये सोचना चाहिए। और देखो, ये समझ कब आएगी, जब आप सात्विक भोजन खाएंगे तो आएगी। अगर आप ऐसे ही खाओगे तो हम उस इस दिशा में सोच ही नहीं पाएंगे कि हम अच्छा खा रहे हैं कि नहीं खा रहे, बस हम तो खा ही जा रहे हैं होटल का खाना। स्विगी जोमेटो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तुरंत ही खा लेते हैं स्विगी जोमेटो। तो अब समझना चाहिए कि ये कैसे फूड कहाँ से आ रहे हैं, उसमें बनाने वाले के परमाणु होते हैं, किस रूप से बनाते हैं, किस मन से भाव से बनाता है। तो वो देखना चाहिए। दादा भगवान एक बार बता रहे थे कि उन्होंने अपने उसमें दिखा बताया है कि वो कभी होटल के खाना नहीं खाते थे, ठीक है। एक बार उन्होंने देखा कि कैसे होटल में कौन से भाव से वो लोग बना रहे हैं, उसके हाथ, उसके जो भी पसीने वाले हाथ, मैल वाले नाखून, वो सब इतना देखा कि उसके बाद पता चला कि व्हाट वी आर ईटिंग, आई मीन हम क्या खा रहे हैं, जहर खा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कहाँ से कैसे खा रहे हैं। और दूसरा कि 3-4 घंटे के अंदर हमें खाना खा लेना चाहिए, कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज है कि हम जो भी खा रहे हैं उसमें हमारा चित्त हाजिर होना चाहिए, ठीक है। हम अभी खा रहे हैं, लेकिन हमारा मन कहाँ पे है, कि अच्छा वहां पे क्या हो रहा होगा, इसके घर में क्या हो रहा होगा, या ऑफिस में क्या हो रहा होगा, इसने क्या किया होगा, इसने क्या कि हम सोच, अलग ही सोच में होते हैं, हम खाने का लुत्फ उठा ही नहीं पाते हैं। हम हमारी लाइफस्टाइल भी ऐसी हो गई है कि हम कहीं ना कहीं एंगेज ही रहते हैं, हमारा माइंड तो एंगेज ही रहता है, ठीक है। अगर हम घर पे हैं तो ऑफिस में रहता है, और ऑफिस में रहते हो तो घर पे भी रहता है कि आज काम वाली आई होगी कि नहीं, ये हुआ होगा कि नहीं, इसने क्या किया होगा। तो हमारा ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है, देखो 6 रस तो इम्पोर्टेंट है, हम कैसे खा रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, सूर्यास्त से पहले भी खा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारा चित्त नहीं है, गैर हाजिर है, मतलब वो ध्यान नहीं है, तो वो एक्चुअल में तो हमारे लिए विष के समान है। अगर हम चित्त के साथ खाएंगे तो ही वो हमारा सिंपल भोजन भी हमारे लिए अमृत बन जाएगा। तो ये हम ध्यान रखेंगे कि हम कौन से चित्त से खा रहे हैं, हमारा चित्त है कि नहीं, हम कैसे खा रहे हैं। दूसरा कि हमें इतना चबाना चाहिए कि मुंह में ही रस बन जाए।
हम इतना जल्दी जल्दी में होते हैं, 5 मिनट में तो हमने सब्जी रोटी दाल चावल भी खा लेते हैं, इतने जल्दी जल्दी खा लेते हैं, इतने टाइम ही नहीं है हमारे पास, टाइम ही नहीं है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, हम किस हिसाब से खाते हैं, कौन से चित से खाते हैं, कितना टाइम लेके खाते हैं। ठीक है, कितने टाइम से हम खा रहे हैं। ठीक है। हाँ। बस, सही बात है। और चित्त का ऐसा महत्व बताया, दादाजी कहते थे, एक प्रसंग बताते हैं वो, कि दादा भगवान एक जगह गए, तो वो जो घर के मुखिया थे वो खाना खा रहे थे, और उनकी पत्नी उनको सर्व कर रही थी। तो दादा भगवान ने पूछा कि भाई सेठ घरे छे? तो उनकी पत्नी बोली ना, बोले आ तो मिल में गया छे, इंडस्ट्री में है। ठीक है। और वो सेठ ने सुना, ठीक है, तो उसके समझ में आया कि मेरी पत्नी झूठ नहीं बोल रही, हालांकि मैं बैठ के खाना खा रहा हूँ, लेकिन दिमाग में वही चल रहा है कि फैक्ट्री में क्या चल रहा होगा, लोग आए हैं कि नहीं आए हैं, प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई इश्यू तो नहीं है। तो चित्त की हाजिरी बहुत जरूरी है। आजकल अभी क्रिकेट मैच चलती है या दूसरे गेम चलते हैं, लोग टीवी के सामने बैठ के खाना खाते हैं, मोबाइल के साथ क्या भी। खा रहे हैं, कौन सा रस है, कुछ याद नहीं, पूरा ध्यान वो टीवी के अंदर, और खाना जा रहा है अंदर। तो ये बहुत बड़ा अलर्ट बत दिया है दादा भगवान ने यहाँ पे, कि चित्त की हाजिरी में खाओ, नहीं तो वो भोजन विष के बीच के समान है। समान है। मैं और दूसरी के हम इंसान हैं, ठीक है, रोबोट नहीं है कि रोबोट में वो जो कंप्यूटर में हमने जो भी डेटा डाला वो ले लेता है। वैसे नहीं, हमारे शरीर में जो भी आया, जो भी हमें मतलब मशीन की तरह नहीं खाना है, क्योंकि उसको चित्त की हाजिरी के साथ खाना है। जो बिना आपका वहां पे ध्यान ही नहीं है और आप खा ही जा रहे हो, वैसे नहीं खाना है। अपने पाचन तंत्र पे ज्यादा स्ट्रेस मत दीजिए। ठीक है। और देखो भगवत गीता में भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दिया है, इससे हमारे जैसे मन में ये सब, मन में भी देखो हमारा तामसिक मन, राजसिक मन, सात्विक मन, ये सब जो जुड़े हुए हैं, वैसे ही हमारे भोजन के साथ भी ये बहुत ही जुड़ा हुआ है। कि जैसे आप बासी या खाना खा रहे हो, ठंडा खाना खा रहे हो, तो वो तामसी भोजन होगा। ठीक है, वो हमारा परिणाम क्या आएगा कि हमारे एक तो सुस्ती रहेगी, और दूसरा हमें हमें हमको अच्छा सोच नहीं पाएंगे, अज्ञानता की तरफ हमारा दिमाग जाएगा। ठीक है। जो राजसी है वो तीखा और मसालेदार, देखो इसके बहुत ही अच्छे इन्वेस्ट इन्वेंशन हुए हैं कि कैसे ये सूज लाता है। जो रेड मिर्च है वो हमारी सोच को बहुत ही इंप्रूव करता है, सही मात्रा में, ज्यादा स्पाइसी भी नहीं, सही मात्रा में। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीखा और मसालेदार से भी हमारे कंट्रोल में अगर हम खाएंगे तो हमारी एक्टिवनेस भी बहुत अच्छी होती है। और हाँ मैम, तो हम, ऐसा होता है कि जिसकी जैसी प्रकृति है हम्म, वैसा ही अन्न उसको भाता है। रहता है। जो तामसी है वो ऐसा खाना उसको अच्छा लगेगा, है ना। हाँ। जो राजसी है, एक्टिव है, भागदौड़ वाला है, वो तीखा मसालेदार पसंद करेगा। ऐसा होता है। उसमें क्या होता है कि वो लोग क्रेविंग जो कम होता है ना, वो क्रेविंग का होता है। अच्छा। लेकिन जिसके अंदर ये, लेकिन उनको ऐसा होता है कि मुझे यही खाना अच्छा लगता है, यही खाना है, तो उस उनको वो दूसरे मसाले या दूसरे भोजन की तरफ वो ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। तो उसका चित्त, उसका जो शरीर है वो तामसिक और राजसिक और वैसे हो जाता है, चला जाता है। हाँ। लेकिन उसको बैलेंस करना है, हाँ। सभी का हमें बैलेंस करना है। जो मैंने 6 रस बोला है उसी सभी का बैलेंस करना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अति, कुछ भी अति नुकसानकारक है। बराबर। हमारी सोच में भी अति, ओवर थिंकिंग जो करते हैं वो भी नुकसानकारक है, ये भी नुकसानकारक है। लेकिन ये लोग ऐसे हो जाते हैं कि हमेशा दिखाई खाते हैं, हमेशा दिखाई खाते हैं, तो वो राशि की तरफ चले जाते हैं। दूसरा कि जो ताजा खाते हैं वो सात्विक की तरफ, उनका भोजन सात्विक कहलाता है। 6 रसों से भरा हुआ और ताजा जो खाते हैं वो राजसिक सात्विक होता है। और वो हमेशा हमारे शरीर को हेल्दी रखता है, और हमें देखो कामनेस भी लगती है जब हम खाते हैं। हाँ, अच्छा खाना खाते हैं संतुलन वाला, तो हमें थोड़ा कामनेस भी रहता है। अब देखो सर, कोई जो मसालेदार ज्यादा खाता है ना, मसाले वाले और स्पाइसी, वो इतना उग्र होता है ना, गुस्से वाला भी होता है कभी कभी। और जो एकदम बासी खाता रहता है वो बिल्कुल ही इनएक्टिव और आलस वाला, वो थोड़ा रहता है।
जड़ बन जाता है। लेकिन वो देखते नहीं कि मुझे ये खाना है, नहीं खाना है, मुझे क्यों यही खाना अच्छा लग रहा है, वो ध्यान ही नहीं दे पा रहे। मैंने बोला कि वो चित्त के साथ खाते ही नहीं है, तो पता ही नहीं चला कि मुझे तो ये ज्यादा खाना है। वो मशीन की तरह खा रहा है, तो पता ही नहीं चला कि मुझे ये ज्यादा चाहिए या ये कम चाहिए। ठीक है। लाल मिर्च एकदम सूक्ष्म तेज है, और ये जैसे मैंने बताया कि सही मात्रा में हम खाए तो वो हमारी समझ को, सूझ को, जो वाइसनेस है उसको बढ़ाती है। ठीक है। और कभी कभी बिल्कुल फीका खाता है ना सर, कभी कभी सिर्फ उबला हुआ ही खाता रहता है, उबला ही खाता रहता है, तो उसमें भी कभी कभी जड़ता आती है। ऐसा सुना है कि नहीं, वो लोग सिर्फ बॉयल खाता है, वो डाइट हेल्थ फॉलो करता है, वेट लॉस के लिए करता है ये, लेकिन उसमें जड़ता आ जाती है फिर धीरे धीरे। ये सब एक दिन में नहीं होने वाला है, ये सालों के बाद बहुत ही सूक्ष्म क्रिया होती है ये सब, उसके बाद ये होता है। तो ये भी बहुत समझने वाली बात है कि ज्यादा स्पाइसी भी नहीं खाना है और बिल्कुल फीका भी नहीं खाना है। 6 रस तो होने ही चाहिए और सही मात्रा में होना चाहिए। और दूसरा कि देखो, हम कभी कभी क्या, जैसे पहले स्लाइड में बताया कि हम इतना खाते हैं, कभी कभी इतना बिना मतलब हमारी लिमिट के से भी ज्यादा खा लेते हैं। ठीक है। तो वो सब है ना, आगे जाके कब्ज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। क्योंकि देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेट ही सभी रोगों का मूल है, वहीं से सब कुछ स्टार्ट होता है। वैसे तो हम जब खाते हैं तो मुंह में हम कितनी बार चबाते हैं, जो हमारे जो रस जो मिक्स होता है मुंह के अंदर, जीभ के अंदर, उसी से स्टार्ट हो जाता है। हम इतने चबाते ही नहीं है, फटाफट नीचे निकल जाता है। देखो पशु भी ऐसा नहीं करते हैं, ये गाय वगैरह खाते हैं, फटाफट खा लेते हैं, लेकिन उसके बाद उसको इतना चटनी चलता है। हाँ चरनी चलता ही रहता है, वो उनको भी पता है, लेकिन हमें पता है फिर भी हम नहीं, हमें तो दिया है फिर भी हम नहीं खा रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे करके धीरे धीरे चबा के खाना है, उसके बाद ओवर लिमिट भी नहीं खाना है। सभी के लिए हमारी लिमिट है। ठीक है। इतना हल्का पेट लगना चाहिए, हमारा होना चाहिए। सर ऐसा बताया है कि छोटे बच्चे का पेट कैसा होता है, ऐसे उंगली रखते हैं तो पीछे की बोन तक भी उसका पेट की चमड़ी वहां पे टच होती है, तो इतना सॉफ्ट होना चाहिए। अगर ये आपका सॉफ्ट है तो मतलब आपकी पाचन क्रिया बहुत अच्छी चल रही है। अगर वो टाइट है, कड़क है, तो मतलब कि कब्ज का इश्यू शुरू हो गया है। ठीक है। क्योंकि फ्लो नहीं हो रहा है ठीक से, हम इतना खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये धीरे धीरे ब्लॉकेज शुरू होता है और धीरे जाके कब्ज की शुरुआत होती है। कब्ज के बाद सभी डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है। तो बच्चे जैसा नरम पेट हो तो मानिए कि आपका पेट स्वस्थ है। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो आपने देखा होगा कि अ, कई लोग नॉनवेज खाते हैं। ठीक है। वो जो गलत गलत है, उससे आत्मा पे बहुत ही बड़ा एक आवरण बन जाता है। ये सभी सर हमारे कर्म के साथ बहुत ही जुड़ा रहता है कि हम मांसाहार खाते हैं मतलब हम किसी जीव को खा रहे हैं, तो वो कैसे हमारे आत्मा पे बहुत ही बड़ा एक आवरण बन जाएगा। हम वैसे ही हम इतने कर्मों के साथ जुड़े हुए हैं, कैसे कैसे करके हम क्लियर कर रहे हैं, और ऊपर से हम मांस खा रहे हैं, किसी की जीव की हत्या खा रहे हैं, जीव जीव को खा रहे हैं। ठीक है। हत्या करके, तो उसका बहुत ही खराब परिणाम आता है। उसमें देखो आप समझाए कि कबूतर कभी भी मांसाहार नहीं खाते, और कौवा देख लो या दूसरे पंछी देख लो, वो लोग खाते हैं, लेकिन कबूतर है ना, वो मांसाहार कभी नहीं खाते, उनके आगे अब रख दो तो भी वो नहीं खाते। वो और इसीलिए वजह से उसका खून सबसे गर्म और पवित्र कहलाता है। ठीक है। आप देखो कि कबूतर खाना है, वो चबूतरा है जो बोलता है ना कि कबूतर को दाना डालना है, क्योंकि यही एक है जो दाना खाता है, मांसाहार नहीं खाता है। और ऐसा सुना है कि कौवे को खाना, अरे कौवे को दाना देना है या पोपट को देना है या उसको देना है, तोते को देना है, ऐसा ऐसा नहीं होता। कबूतर को देते हैं, क्योंकि ये ही है जो एकदम प्योर शाकाहारी है, दाने के सिवा कुछ नहीं खाता ये। ठीक है। और दूसरी बात कि उस जो ये खाता है मांसाहार, जो लोग खाता है, उसको ये सब आध्यात्मिक बातें बिल्कुल पता नहीं चलती है। हाँ।
आध्यात्मिक मादे ये सब मांसाहारी व्यक्ति को बिल्कुल पता नहीं चलती। आप देखना, कभी आप ट्राई करना, जो नॉनवेज खाता है ना उसके साथ ये सब बातें करोगे ना तो उसके समझ में कुछ नहीं आएगा। तो अवॉइड टॉकिंग ऑफ दिस टॉपिक। और दूसरा कि उसके वजह से देखो, ये हमारा शरीर सर सब परमाणु से बना है, ठीक है। तो ये सब हिंसा, ये सब भय वाले खाने से हमारा स्वभाव भी ऐसा ही हो जाता है। परमाणु भी हमारे अंदर एनिमल जैसे आ जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि जैसे कि हम, कई लोग अंडा भी खाते हैं कि नहीं, अंडा तो हम खा सकते हैं, ठीक है, लेकिन अंडा क्या, अंडा शाकाहारी है? इसमें बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है कि अंडे में तो जीव है, ठीक है, आप सब, हम सबको पता है। तो वो हम जीव हत्या करके खा रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली ये तो गलत ही है। और मान लीजिए कोई बताते हैं कि ये तो उसमें जीव नहीं है, ठीक है, निर्जीव है, अभी उसमें से जो अंडे में से कुछ निकलने ही नहीं वाला है, ठीक है, तो वो निर्जीव हो गया है, तो वो तो एक पत्थर के समान हो गया है। तो उसमें तो वैसे भी कोई पोषण ही नहीं है, तो खाने का कोई मीनिंग ही नहीं है। कि दोनों तरफ से आप सोचो तो अंडा खाना गलत है, ठीक है। अंडा अंडा वेजिटेरियन तो हो ही नहीं सकता। और दूसरा, अगर उसके अंदर जीव है तो पांच इंद्रिय की वो जीव की श्रेणी में आता है, तो वो गलत है कि हमें हमें जीव को नहीं खाना है, ठीक है। और जो भी आध्यात्म के लिए है, वो आध्यात्मिक है, वो जो फॉलो करे उसके लिए तो ये बिल्कुल ही गलत है। जैसे मैं आगे बताया कि रात्रि का भोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रात्रि में अगर हम रात को खाते हैं सूर्यास्त के बाद, तो वो हमारा भोजन ठीक से पचता नहीं है, सड़ जाता है। भले हम खा रहे हैं लेकिन इसकी इफेक्ट हमारे शरीर में धीरे धीरे तो दिखती ही है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जैसे बताया कि सनलाइट जो है वो सबसे ज्यादा और बहुत ही अच्छा तेज देता है हमारे शरीर को। और उस टाइम में जब नहीं होता है, सूर्यास्त हो जाता है, तो सूर्यास्त हो जाता है तो उसके बाद जीव ज्यादा घूमता है और वो खाने में भी गिरता है, ठीक है। सूर्य सूर्य के सामने वो सब नहीं होता है, लेकिन उसके बाद वो खाने में सभी जगह पे जीव ज्यादा गिरते हैं, तो वो एक हमें हिंसा भी लगती है। तो सूर्यास्त से पहले ही भोजन करना चाहिए, वो हमारे शरीर के लिए भी अच्छा है और हमें हिंसा का नहीं लगेगा, पाप भी नहीं लगेगा, ठीक है। और दूसरा भी एक सवाल आता है कि बच्चों को कैसा आहार देना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों के लिए देखो, बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है दादा भगवान ने कि बहुत ही उत्तेजक जो भोजन होता है ना वो नहीं देना चाहिए, ठीक है। बच्चे अभी तो बड़े हो रहे हैं, उसके पहले ही आप उसको उत्तेजक दे दोगे तो बहुत ही कम उम्र में उनके अंदर उत्तेजना आ जाती है। तो जैसे बोले कि बहुत ज्यादा घी वाला है, मगज है, गुंदर पाक, ये सब नहीं देना चाहिए, ये उनके खुराक नहीं है, ठीक है। दूध रोटी चावल ये सब उनके खुराक है, उनको ये देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सब समय से पहले उसके अंदर विकार शुरू हो जाता है ये सब खाना, ज्यादा खाने से, ठीक है। तो उसके लिए सबसे श्रेष्ठ आहार है जैसे बताया, दाल भात रोटी सब्जी, ये सब सिंपल और जो पचने में इजी है वही उनके लिए अच्छा है, ठीक है। और बच्चों को देखो ये सब संस्कार पहले से, देखो आगे जाके तो वो लोग वो सब ये सब देखने समझने वाले ही है, लेकिन बिफोर दैट एज वी शुड अवॉइड सच टाइप ऑफ फूड। ये सब भी ध्यान देना है, एज के पहले ये सब संयम रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि खाना जीने के लिए है और जीना मोक्ष के लिए है। और आहार ऐसा हो जो चित्त को भी शुद्ध करे और आत्मा के अनुभव में बाधक ना करे, ठीक है। देखो हम अ, क्या करते हैं कि खाना तो है ही, खाना तो पड़ेगा वैसे करके खाते हैं, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसका उद्देश्य क्या है, हमारे आत्मा को पर मोक्ष के लिए भी खाना है। देखो हम क्या खा रहे हैं, बस जैसे हमने बताया कि क्या नहीं खाना चाहिए क्या खाना चाहिए, उसके हिसाब से हमारे पूरे शरीर और मन को मिलेगा, मन को उद्देश्य मिलेगा। तो आहार तो शुद्ध मन शुद्ध तो होना ही चाहिए, लेकिन शुद्ध मन से, और शुद्ध मन से खाना चाहिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
हाँ, ये वीडियो वीडियो यहाँ पे आप सबमिट कर दीजिए, चलो मैं तुम्हारा वीडियो दिखा देता हूँ। ठीक है। तो ये जैसे हमने देखा कि ये कितना इम्पोर्टेंट, देखो ये बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है। हम थोड़े मिनट में इसको ज्यादा नहीं समझ सकेंगे, लेकिन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू रीड बुक ऑफ दादा भगवान आहार का विज्ञान। बहुत ही अच्छी तरह से समझा है, शांति से पढ़ना। मैंने बहुत ही समराइज किया है कि थोड़ा थोड़ा पता चल गया कि क्या खाना है, नहीं खाना है, कैसे खाना है, क्यों नहीं खाना है, और कैसे ये सभी हमारे आत्मा से जुड़ा हुआ है। हमारा उद्देश्य तो मोक्ष है, ठीक है, हम जीव की हत्या कर रहे हैं, तो ये कैसे हम खा पाएंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा कि एक इंद्रिय वाला आप खाना खा सकते हो, जैसे पौधे हैं हमारे, अनाज है, ग्रेन है, वो सब। और जैसे जैसे दो इंद्रिया, तीन इंद्रिया, फाइव इंद्रिया, जो पांच इंद्रिया वाला वाला जैसे पहले के टाइम में तो सर सब मांसाहार और मनुष्य का मांस खाते थे, ठीक है। उससे थोड़े अच्छे मतलब इम्प्रूव होके एनिमल को खाने लगे। और एनिमल से थोड़ा कट करके अभी अंडे पे तो आ गए हैं, लेकिन अंडा तो अभी भी है। तो अंडे को कई लोग नहीं कर रहे, नॉनवेज भी मतलब वो तो कर ही रहे हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक इंद्रिय मतलब हम पौधे, पेड़ वगैरह, जो अनाज हमारा होल ग्रेन है वो खाते हैं, तो उससे हमारे जीव हत्या नहीं लगेगी, क्योंकि वो हमारा जरूरत भी है, ठीक है। लेकिन अब पंचेंद्रिय वाले जो एनिमल है, जो मतलब जो हम खा रहे हैं, ठीक है, वो एनिमल या बर्ड, वो सब कोई लोग खाता है, वो सब उसका मांस खाता है, तो वो हमें हत्या लगेगी, पाप लगेगा। तो ऑलरेडी हमें पाप से मुक्त होना है, मोक्ष की तरफ हम ध्यान देते हैं, और ऊपर से ये खाना खा रहे हैं, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें हमारे आध्यात्मिकता में ये सब बहुत ही बाधाएं आती है। तो ये हम ध्यान रखेंगे कि कैसे खाना है, कब खाना है, क्यों न खाना है, क्यों नहीं खाना है, और कहाँ पे ध्यान देके खाना है, ठीक है। हमारी थाली में ध्यान होना चाहिए, हमारे मन को स्थिरता से खाना है, नहीं कि सामने वाला बाजू वाला क्या खा रहा है, और कभी कभी अच्छा ये क्या कर रहा होगा, ये सब सोच के तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो ऑल ऑफ यू, आई होप यू अंडरस्टैंड। आई रिक्वेस्ट कि आप वो एक बुक जरूर पढ़ना, बहुत ही अच्छे तरह से समझाया है, थोड़ा टाइम लेके पढ़ना। और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स में प्लीज राइट। ठीक है मैम, चलो। थैंक यू। ठीक है, बैठिए। थैंक यू वेरी मच खुशबू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इस सत्र का सारांश देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपका चैट बॉक्स में देख लेता हूँ प्रश्न है कि नहीं है। आज हमने आहार विज्ञान के बारे में देखा। एक बात मैं नम्रता से निवेदन करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप। ये सेशन इसलिए नहीं है कि आपको हम एडवाइस करें या कुछ प्रिस्क्रिप्शन दें। ये दादा भगवान का विज्ञान है, इसको बस जानना है। आप जो भी आहार ग्रहण करते हो, जो कुछ भी खाते हो, ठीक है, वो आपकी प्रकृति के हिसाब से वो बराबर है, लेकिन पता नहीं है, जानकारी नहीं है, उस संदर्भ में ज्ञान नहीं है, तो इसको सिर्फ जान लेना है। ऐसे करके कि भाई मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, इस तरह से जंप नहीं करना है, समझना है। क्योंकि पहले बात समझ में आएगी, फिर वो बात स्वभाव में आएगी, फिर भाव में आने के बाद वो आचरण में और वर्तन में आएगी धीरे धीरे। पहले जान लेना जरूरी है, क्योंकि कुदरत के कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है कि भाई ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। जैसे आप फॉरेन में गए, अब उधर जो ड्राइविंग करना है वो राइट हैंड साइड करना है। आप कहोगे भाई मेरे इंडिया में ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ तो लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं, तो आपका चालान भी कटेगा कोर्ट में भी जाना पड़ेगा। अज्ञानता ये अपने आप में एक अपराध है। तो इस सत्र का, तमाम सत्रों का उद्देश्य यही है कि आपको जानकारी देना है। अंत में तो हम यही कहते हैं, यथेच्छसी तथा कुरु। फिर जैसी अपनी समझ है, ठीक है ना, वो भागा कहता है ना, जैसी जिसकी सोच तो जैसा विचार मन में आता है, जैसे सोच प्रभावित होती है, वैसे करना है। तो यहाँ खुशबू मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो लेट ज्वाइन हुए हैं, जिनका पहला पार्ट थोड़ा मिस हो गया है, उनके लिए हमने ये व्यवस्था रखी है। अब हम देखते हैं इसका सारांश, ये एआई ने बनाया है, ठीक है। तो एक बार आप अपने सीट की पेटी जो है वो बांध लीजिए,
और ये बिल्कुल फास्ट एरोप्लेन जर्नी, अब तक मैम ने जो बताया उसका एसेंस, उसकी समरी, उसका सारांश। आवाज ना आए तो मुझे आप डिस्टर्ब कर सकते हो कि भाई सुना ही नहीं दे रहा है। अभी मैं प्ले करने जा रहा हूँ। इस वीडियो का हेलो विषय सर, एक सेकंड आहार। आपसे कुछ बात करनी है। ये प्रस्तुति डॉक्टर खुशबू गज्जर द्वारा 8 मार्च 2026 रविवार को सुबह 9:30 से 10:30 बजे के बीच प्रस्तुत की गई है। महर्षि चरक के अनुसार हमारा आहार हित भूख, मीत भूख और ऋत भूख होना चाहिए। बृहस्पति कहते हैं, सभी प्रकार की शुद्धि में अन्न शुद्धि सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अन्न से ही शरीर, मन और प्रज्ञा उत्पन्न होती है। जैसा अन्न वैसी ऊर्जा। तामसी आहार में अति तीखा, मसालेदार, ज्यादा खारा या बासी अन्न शामिल होता है। ये सिर्फ स्थूल शक्ति देता है, बौद्धिक या आध्यात्मिक कार्य के लिए नहीं। ऐसा आहार लेने वाला व्यक्ति सुस्त और आलसी हो सकता है। राजसी आहार मिश्रित प्रकार की दिमागी शक्ति उत्पन्न करता है, जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही भावनाओं का मिश्रण होता है। ये रोजमर्रा के काम के लिए उपयोगी है, लेकिन नकारात्मकता को कम करने के लिए नहीं। सात्विक आहार सर्वोत्तम है, जिसमें फल, फलों का रस, कम मसाले वाले व्यंजन, कच्ची या उबली सब्जी और थोड़ा दूध, मक्खन, घी शामिल है। ये आंतरिक परिवर्तन के लिए आवश्यक आध्यात्मिक शक्ति पैदा करता है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार सात्विक आहार आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाता है। राजसी आहार दुख, चिंता और रोगों को जन्म देता है, जबकि तामसी भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त और बासी होता है। शुद्ध आहार से शक्ति ऊर्ध्वमुखी होती है, शरीर लचीला और ऊर्जित होता है। इससे इंद्रियां और अवलोकन शक्ति तेज होते हैं, याद शक्ति बढ़ती है, आवाज मीठी होती है, मन सतर्क और कुशाग्र होता है और क्रोध एवं घमंड पर काबू पाया जा सकता है। शुद्ध आहार के साथ उपवास के जुड़ने से अशुद्धियां बहुत जल्दी जल जाती हैं। कम खाना या उनोदरी एक तप है। उपवास का आध्यात्मिक महत्व है और ये शरीर के साथ साथ मन पर भी प्रभाव डालता है। चेतना की उच्च अवस्था को प्राप्त करने के लिए शुद्ध आहार, एकांत, ध्यान, चिंतन और सद्गुरु का सत्संग सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम आहार है। उत्तम आहार के लिए एकेंद्रिय जीवों जैसे वनस्पति को प्राथमिकता दी जाती है। पंचेंद्रिय जीव जैसे पशु पक्षी आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रश्न है कि शेर पंचेंद्रिय होने पर भी हिंसक क्यों है? इसका उत्तर है कि शेर असंगी पंचेंद्रिय है, जो शिक्षा, उपदेश और आलाप को ग्रहण नहीं करता। मनुष्य संगी पंचेंद्रिय की श्रेणी में आता है। कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। शास्त्रों में निम्न आहार वर्जित हैं: आश्रय दुष्ट, काल दुष्ट, भाव दुष्ट, स्वभाव दुष्ट, वाग दुष्ट और संसर्ग दुष्ट। समरसी आहार में सभी 6 रस कड़वा, तीता, तीखा, खारा, खट्टा, मीठा शामिल हो तो उत्तम है। किसी भी एक रस के प्रति लुब्धता हानिकारक है। भारतीय पाक पद्धति एक परफेक्ट आहार विज्ञान है। दादा भगवान द्वारा प्रबोधित आहार से संबंधित शक्ति प्रार्थना है। हे अंतर्यामी परमात्मा, मैं किसी भी रस में लुब्ध न हूँ, ऐसी मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। मुझसे समरसी खुराक ली जाए, ऐसी परम शक्ति मुझे प्रदान कीजिए। दादाश्री कहते हैं, भोजन के दौरान चित्त की उपस्थिति आवश्यक है। चित्त को प्रत्येक कार्य में उपस्थित रखना ही सबसे बड़ा ध्यान है। खान पान, शौच आदि सभी जगहों पर चित्त उपस्थित होना चाहिए। कवि श्री राजेंद्र जैन द्वारा श्री दादा भगवान प्रबोधित आहार विज्ञान के अनुसार जीने के लिए भोजन जरूरी है, जिसका मकसद परमार्थ होता है। हमें समरस भोजन करना चाहिए, जिसमें सभी 6 रस हों और खाने के समय किसी अन्य वस्तु की इच्छा ना रखें। 6 रसों से युक्त भोजन को हमेशा स्वीकार करें। भोजन में कमी बताना गुनाह है। थाली में जो भी आ जाए उसे संयोग जानकर स्वीकार करें और उसका अपमान न करें। अध्यात्म मार्ग पर चलने के लिए हल्का भोजन ग्रहण करें, जिससे सुस्ती न चढ़े और जागृति बढ़े। उबला भोजन सबसे अच्छा है, जबकि तला हुआ हानिकारक। पानी की मटकी से ज्यादा ठंडा कभी न लें और कंदमूल का सेवन न करें। होलिस्टिक साइंस रिसर्च सेंटर, सूरत की ओर से धन्यवाद। अगला विषय अंतःकरण पर है, जो सुश्री नेहाबेन गांधी द्वारा 22 मार्च 2026 रविवार को सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक प्रस्तुत किया जाएगा। वाह वाह। इस वीडियो का विषय है चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सादर आभारी है नोटबुक एलएम एआई टूल के, जूम टेक्नोलॉजी के और एचएसआरसी पब्लिकेशंस के और परम पूज्य श्री दादा भगवान की अनंत कृपा जो है उसकी, जिनकी वजह से ये ज्ञान संभव हुआ है। अब मैं आ रहा हूँ आपके प्रश्न कमेंट्स पर, और आपने यदि कोई प्रश्न लिखा है तो उसकी चर्चा हम कर लेते हैं चैट बॉक्स में।
अधिक संख्या में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यस। और आप अनम्यूट हेलो। होकर अपनी बात रख सकते हैं, हाँ, जब तक मैं कमेंट्स पढ़ लेता हूँ। हेलो सर। हाँ जी। सर मेरा प्रश्न ये है कि आजकल लोग कहते हैं कि मांस खाना तो गलत बात है, लेकिन आजकल लोग ये शेर से कंपेयर करते हैं कि जो शेर मांस खाता है कि वो हम भी खाते हैं, तो शेर में इंसान में क्या फर्क है सर? हाँ, वो स्लाइड में बताया ना कि शेर ये शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। उसको नीति अनीति दया, ये जो मनुष्य के गुण हैं, वो शेर में नहीं है, ठीक है। और उसको कुदरत ने वैसा बनाया है, हमको कुदरत ने वैसा नहीं बनाया। इस पर भी बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। उसके दांत, उसके नाखून उस तरीके से बने हैं। वो जो लोग कहे ना हम तो शेर का आहार करते हैं, वो झूठा अहंकार है, ठीक है। मांसाहार करने से कोई शेर नहीं बन जाता, ठीक है। जी सर। हाँ, थैंक यू। और कोई प्रश्न है किसी का? ये तो फ्रेश सर इसको टिफिन हेलो देना। सर। एक मिनट, एक मिनट, मैं एक दूसरा प्रश्न पढ़ रहा हूँ नेहा सोलंकी मैडम का। फ्रेश खाना बट किड्स को टिफिन देना आजकल कंपल्शन हो गया है, तो इसका कोई सॉल्यूशन, कोई सजेशन? हाँ, तो नेहा मैम, किड्स को टिफिन देना है, अभी कैसा है, मम्मी भी ओवरलोड हो गई बेचारी। इस बच्चे सुबह जाते हैं, सुबह सुबह सब काम करना पड़ता है, तो बोले मैगी बना के दे देती हूँ किड्स को, या तो पैकेट दे देती हूँ। भाई देखो, अभी ध्यान रखना है स्वास्थ्य का, भविष्य में आने वाली परेशानियां टालना है, तो फिर वर्तमान में आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। सब्जी रोटी सबसे अच्छा है। और बच्चों को टिफिन में, हम अब सलाह देते नहीं है कोई, लेकिन घर की बनी सब्जी रोटी है तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और आगे, आगे सर एक कुछ? मिनट। हाँ, हाँ, नहीं, वो सब्जी रोटी तो बराबर, बट जैसे समझ फ्रेश खाना चाहिए 1 घंटे के अंदर, बट बच्चों को तो हमें सुबह बना कर देना पड़ता है, चाहे कितना भी हेल्दी हो, मैडम ने बताया। फिर वो बच्चा तो खाते हैं दोपहर 12 बजे, तो नहीं उसका कोई मैम समझ गया, समझ। ऐसा बता दे कि 3-4 घंटे के अंदर आप खा सकते हो, वहां तक सॉरी। वहां तक प्रॉब्लम नहीं है। 3-4 घंटे के भीतर अगर वो खाना खा लेता है तो कोई दिक्कत ज्यादा नहीं होगी। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, ठीक। लेकिन 12 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद वो गलत है। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। थैंक यू, हाँ निशा जी, थैंक यू। हेलो सर। थैंक यू और सर। एक मिनट में देख लूँ जरा कमेंट में, मिक्स आटे की रोटी है, मिक्स आटे की राइट है, शाखा है, माल्टी ग्रेन आटा, हाँ सही बात है। मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे पार्टिसिपेंट्स को इस बारे में अच्छी जानकारी है। सही बात है। गहूं के साथ और भी कुछ आप अनाज पिसवाते हो तो अच्छा है। ખોરાક એ પ્રસાદ હોય છે એવું માનીને ગ્રહણ કરવા જોઈએ। સાહેબ સાચી વાત છે, हाँ महेश भाई। इसीलिए हमारे सनातन में भोजन के लिए भी प्रार्थना है कि हे ईश्वर, मैं ये भोजन आपको अर्पण करता हूँ। हमने एक स्लाइड में देखा ना कि कुछ आश्रय दुष्ट, काल दुष्ट, स्वभाव दुष्ट, इस प्रकार के भोजन है। तो वो भोजन जब प्रभु को अर्पण कर दिया जाता है, तो ये जो सूक्ष्म तरंगे हैं उसमें की वो निकल जाती है निगेटिविटी, और वो प्रसाद समझ के ग्रहण करने से फिर वैसी ऊर्जा मिलती है। साची बात છે હા નિમ્બાર્ક સાહેબ। પછી એક कमेंट पती गया। तो चलिए, हेलो इस सर। चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। और किसी को कुछ कहना है? हेलो सर। हाँ आशीष, वेलकम। हाउ आर यू सर? फाइन। एब्सोल्युटली फाइन डियर। हाँ सर, मेरा एक प्रश्न है। मैं सुबह हाँ, 7 बजे स्कूल में जाता हूँ, तो 7 बजे मेरा टिफिन रेडी हो जाता है और हम लोग 11 बजे खाना खाते हैं। तो फिर ठीक है ना, 4 घंटे 5 घंटे ये नॉर्मल है। 8 घंटे तक खाना पड़ा है तो देखो क्या है, खाने में भी सूक्ष्म जीव जंतु का प्रवेश होता है एक समय के बाद। जब तक धूप है तो 4 से 5 घंटे अब हमारे ये लाइफ में तो चलेगा, ठीक है ना। लेकिन अभी सुबह का बराबर। खाना रात में खाएंगे तो वो फिर थोड़ा हम्म। सा उससे कुछ समस्याएं आ और सकती है। सर, जब हम बाहर घूमने जाते हैं तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है होटल के बिना, तब क्या करना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा आग्रह नहीं है किसी चीज का, ठीक है। अब हम भी बाहर हम्म, जाते हैं, मैं अहमदाबाद जाता हूँ, कभी रुकना पड़ता है, होटल में रुकना पड़ता है, कॉन्फ्रेंस के लिए अलग अलग जगह जाते हैं। तो वो क्या है, वो केवल
उस समय के लिए रहता है, एक दिन दो तो दिन, वहां पे ठीक है। कैसा आहार खाना चाहिए, कैसा आहार खाना चाहिए वहां पे? एक मिनट, हाँ मैम क्या बोल रही है, बोलिए मैम। हाँ, कुछ लोग है ना थोड़ा खाना बना के भी जाते हैं, अपने साथ लेके अच्छा। जाते हैं, तो 2-3 घंटे में आप खा सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात कि ऑप्शन भी ऐसे ढूंढते हैं कि वो थोड़े फ्रेश हाइजीनिक हो। वैस वो देखो, हम अंदर ज्यादा देखने तो नहीं जा सकते और सभी जगह हम पहुंच नहीं सकते, लेकिन ये सजेशन है कि हमें देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आए हैं ऐसे रिजल्ट कि वहां का खाने के बाद टाइफाइड हुआ है, ये हुआ है, तो वो तो हमें सर फिर देके खाना चाहिए। सर मैं थोड़ा इंटरप्ट कर सकता हूँ? ओके क्या? ओके, थैंक यू सर, थैंक यू श्रीवास्तव सर। हाँ जी, थैंक हाँ यू। जी। और सर उसमें मैं थोड़ा आशीष, इंटरप्ट कर सकता हूँ? यस आशीष सर, यस सर। सर एक यस सर। ऑप्शन ऐसा भी है कि जैसे हम लोग सफर में जाते हैं ट्रैवल में, हाँ तो हाँ। हम बढ़िया से 2 दर्जन केला ले लेते हैं या तो अच्छा फ्रूट्स अच्छा। ले लेते हैं, एप्पल, चीकू। वेरी गुड। फर्स्ट क्लास, सफर भी अच्छा होता है, खाने का आनंद भी आता है ठीक है। सर आपको देख के जय अच्छा लगा, स- थैंक यू वेरी मच, जय बहुत अच्छा लगा सर। बहुत बहुत जय धन्यवाद, सच्चिदानंद बहुत बहुत सर। धन्यवाद। सर चलिए, और किसी को सर कुछ मैं कहना है? सर मैं आपको इंटरप्ट कर बहुत सकता बड़ी हूँ? संख्या में जुड़े आज हमारे प्रतिभागी। सर अपनी बात सर रखिए, या आपको इसमें कुछ सर मैं ऐड करना है तो आप भी ऐड कर सकते हो, आपका अनुभव। सर 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 मैं आपको एक इंटरप्ट कर सकता हूँ? हेलो। हाँ बोलो। सर ये जो बात पूछी ना होटल वाली, उसमें एक ऑप्शन है। बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल, इतना पूछिए ना। बढ़िया है। वो ऑप्शन ऐसा है कि एक एक हमको मिनट उसको ना, ऐसा बोलना, हमको जैन खाना दो। आप कौन बोल रहे हैं साहब? मैं नीलेश बोल रहा हूँ सर। नीलेश भाई, हाँ बोलो नीलेश भाई। उनको ऐसा बोलना है कि मुझे जैन खाना दो। जैन में क्या होता है, उसको बनाना पड़ता है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मगर फ्रेश खाना मिलेगा। आवाज आ रही है सर? यस यस यस, दैट विल बी नाइस ऑप्शन। साहब आवाज आ रही है आपको? यस सर, यस सर। हाँ, तो उसमें क्या होता है, ये मेरा सेल्फ अनुभव है, मैं जैन नहीं हूँ। मगर क्या अच्छा। है कि कभी जाते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि मुझे जैन बना के दो, तो उसको कंपलसरी बनाना पड़ता है। बराबर बराबर। बहुत अच्छे, बहुत तो अच्छे। अपना, हाँ, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ हाँ, नहीं ये अच्छा ऑप्शन है थैंक यू, थैंक यू। सर जी मेरा भी जी एक जी, क्वेश्चन है। म्यूट कर दो। सर आजकल सब प्रोटीन्स की बात करते हैं कि प्रोटीन की कमी होती है और इंडियन डाइट में प्रोटीन नहीं होता, तो सब एनकरेज करते हैं कि प्रोटीन पाउडर लिया जाए और पनीर और ये सब ज्यादा खाया जाए। तो क्या सच में प्रोटीन का इतना इम्पोर्टेंस है हेल्थ के लिए, या फिर मतलब आपका क्या टेक है इस पे? ये जो साइंस है, इसको जानना है, फिर वो अपने को उस समय स्ट्राइक होगा कि अरे हाँ, दादाजी ने ऐसा कहा था। अभी हम लोग मेडिटेशन की, तप की, ध्यान की बात करते हैं ना। अब हम लोग हिमालय तो जा नहीं सकते, हाँ। जंगल में जा नहीं सकते, सब गृहस्थ तो संसारी लोग हैं। तो उनोदरी करना, भूख से कम खाना, इसको भी तप कहा गया है, ठीक है। यदि घर में दाल में नमक ज्यादा पड़ गया, कढ़ी में नमक ज्यादा पड़ गया, उस समय एडजस्ट करके ग्रहण कर लेना, क्रोध नहीं करना, ये भी अपने आप में तप है। गृहस्थ में रहते हुए जो तप हमको प्राप्त हो रहा है वो भी कर ले, तो दादाजी कहते हैं ये बहुत बड़ी बात है। आप एक तरीके से तपस्वी हो, ठीक है ना। नहीं तो ध्यान कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, और छोटी छोटी बात पे ऐसे क्रोध आ जाता है, तो वो उचित नहीं है। तो जो प्राप्त तप है, इन्हें भोगो, ठीक है। जो हाँ। ठीक है उसको ले लेना, ऐसा कहते हैं। और किसी को कुछ कहना है भाई? 2 मिनट और हेलो। है हमारे पास। यस सत्येंद्र सर, मेरा एक क्वेश्चन है हाँ कि बोलो। अक्सर लोग जो नॉनवेज खाने से ज्यादा जो लोग नॉनवेज बनाते हैं, नॉनवेज काटते हैं, तो उन पर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया जाता? नहीं, ऑब्जेक्शन वाली बात ही नहीं है वो। लोग अपने, हमने देखा प्रकृति के हिसाब से, जब उनको समझ आई, तो समझ आने के बाद वो चीजें धीरे धीरे कम हो जाती है। देखो, मैंने अपने जीवन में ऐसे लोग देखे हैं जो शुरू शुरू में बहुत नॉनवेज खाते थे, जैसे ही उनको समझ में आया, तो वो उनका अपने आप छूट गया। मैंने छोड़ दिया, ये अहंकार है। जैसे जैसे ज्ञान अंदर जाता है, वैसे वैसे वो ज्ञान क्रिया करता है अंदर, अंदर बदलाव आता है, और अपने आप चीजें बेहतर होने लगती है। हमको सिर्फ उनका स्वीकार करना है।
ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हम समापन करेंगे। सभी को प्रेम से जय सच्चिदानंद। आप भारी संख्या में जुड़े हैं आज। एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हम सबके समझ में दादाजी का ये विज्ञान आए और हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव हो, जीवन सुख से, शांति से, आनंद से भरपूर हो, इसी कामना के साथ सभी को जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। थैंक यू, जय सच्चिदानंद। थैंक यू, थैंक यू।